सभी, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज के इस नई वीडियो में एक नया टॉपिक यानी कि WBC के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने RBC के बारे में जान लिया था, है ना। RBC के बारे में पढ़ा था, जाना था हम लोगों ने। RBC के बारे में डिटेल जानकारी आपको मैंने दे दी थी, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, WBC से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वही बात, जो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, इसका पूरा नाम क्या होता है मैम? व्हाइट ब्लड सेल्स। हिंदी में बोलो तो सफेद यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या सेल्स बोल सकते हैं, कोशिकाएं। सफेद रुधिर कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। इनकी खास विशेषता ये होती है कि हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखते हैं। आपको कोरोना टाइम में आपने सुना होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है सही तरीके से रखना है। तो इम्यून सिस्टम मतलब WBC की ही बात हो रही थी। जी हाँ, इन्हीं WBC की बात हो रही थी। क्यों मैम, क्यों WBC की बात हो रही थी? क्योंकि बेटा पता है ना, जो WBC होता है हमारे शरीर में जितने भी वायरस बैक्टीरिया तो उनको मारने का काम करता है। इसलिए जितना अच्छा WBC रहेगा उतनी ज्यादा क्या होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होगी, उतनी ज्यादा हम रोगों से ग्रसित नहीं होंगे। तो चलिए सब बातें जानते हैं। ये तो बात थी ऊपर एकदम से मोटी मोटी बातें। अब एकदम महीन बातें जानते हैं होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है। जैसे कि RBC का भी दूसरा नाम था, है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम WBC के दूसरे नाम के बारे में जानेंगे। WBC का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। जी हाँ, ल्यूकोसाइट WBC का सेकंड नेम और इम्पोर्टेंट नेम है। हमारे शरीर में WBC की संख्या कितनी होती है? 8 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में। अच्छा, RBC की संख्या कितनी होती है? करोड़ों में होती है। WBC की हजारों में और प्लेटलेट्स की लाखों में। मैंने बताया था ना, कल की वीडियो में बताया है, आप लोग नहीं देखे तो देख तो लो एक बार। हाँ, मैंने बताया था कि RBC की संख्या करोड़ों में होती है, प्लेटलेट्स के लाखों में और हमारा WBC हजारों में है। जी हाँ, तो हमारे शरीर में WBC की संख्या 8 से 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में होता है। हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात देखें ना, तो देखिए कितना ज्यादा अनुपात है। 600 पे 1 यानी कि 600 संबंधी 1 अनुपात माना गया है WBC RBC के बीच में। WBC का निर्माण कहाँ होता है? अरे पहले ये तो बता दो कि RBC कहाँ बन रहा था। RBC कहाँ बन रहा था? RBC भी अस्थि मज्जा में बन रहा था कि नहीं बन रहा था? बन रहा था। लेकिन मुझे एक आंसर तो दे दो कम से कम। कौन सा आंसर? कि मैं जब बच्चा शिशु भ्रूण अवस्था में होता है, भ्रूण में रहता है, तो उसके अंदर RBC कहाँ बन रहे थे? उसके अंदर RBC कहाँ बनते थे? यकृत में। जी हाँ, यकृत में बन रहे थे RBC। लेकिन अगर हम WBC की बात करें ना, तो WBC कहाँ बनता है? WBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। जी हाँ, अस्थि मज्जा में जहाँ पे RBC का निर्माण होता है वहीं पे WBC का भी निर्माण होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। RBC का जीवन काल कितना था? RBC का जीवन काल 120 दिन था। जी हाँ, 120 दिन RBC जी रहा था। लेकिन हमारा WBC जल्दी मर जाता है 2 से 4 दिनों में ही। WBC की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो WBC की मृत्यु जो होती है रुधिर में ही होती है, रक्त में होती है, और रक्त में ही नए WBC भी बनते हैं। हमारा RBC का मृत्यु कहाँ हो रहा था? प्लीहा में, और प्लीहा में नए RBC बन रहे थे। उसी तरह WBC मरता भी है रुधिर में और पुनर्निर्माण भी होता है रुधिर में ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सटीक पॉइंट्स लाई हूँ। आप लोग एकदम याद कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, ठीक है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। क्या RBC में केंद्रक था? क्या RBC में केंद्रक था? नहीं, एक्सेप्शन में तो कुछ थे ना। ऊंट को कस्तूरी हिरण, याद कीजिए आप लोग, ऊंट और कस्तूरी हिरण के RBC में केंद्रक होता है, लेकिन ह्यूमन के यानी कि हमारे RBC में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन WBC में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। WBC का आकार अनियमित होता है, यानी कि किसी भी आकार का पाया जा सकता है। जैसे कि अमीबा होता है ना, आप लोग अमीबा का नाम सुने हो ना। अमीबा किसी भी शेप साइज ले सकता है। उसी तरह हमारा WBC, तो क्या RBC का आकार था? जी, डम्बल सेट। आपको बताया था मैंने, डम्बल सेट होता है RBC का आकार, और WBC का होता है अनियमित। अब इसको ना और भी नाम से जानते हैं। हमारे WBC का और भी नाम है, देखो ना,
WBC के दूसरे नाम और भी हैं। कौन कौन से? सबसे पहले युद्धक कोशिका, ये युद्ध करती हैं। किससे युद्ध करती होगी? किससे करती होगी? अरे हमारे शरीर में आए हुए वायरस बैक्टीरिया से युद्ध करती है। जी हाँ, युद्धक कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं क्या होता है? भक्षण करने वाली कोशिका, यानी कि ये जो होती है ना, ऐसे वायरस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान करे, उनको भक्षण, को खा जाती है, उनको दबोच लेती है। और दूसरा, ऐसी कोशिकाएं जो किसी भी संक्रमण को अपने अंदर खा जाती है, उसी को युद्धक कोशिकाएं कहते हैं। ऐसे कोई संक्रमण फैला रहा है हमारी बॉडी में, उनको क्या करती है? खा जाती है। तो युद्धक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं। इसलिए तो हमारे इम्यून सिस्टम सही रखती है ये, है ना, इसलिए तो हमारे इम्यून सिस्टम सही रखती है। बहुत सही। अंगरक्षक कोशिकाएं, अंगरक्षक यानी हमारे शरीर की सुरक्षा देती है। जी हाँ, यह हमें संक्रमण से बचाती है, किसी प्रकार के संक्रमण से हमारी सुरक्षा करती है, तो इसलिए इसको अंगरक्षक भी कहते हैं। लास्ट, सिपाही कोशिका। सिपाही का क्या काम होता है? क्या काम होता है सिपाही का? सफेद रुधिर कोशिकाओं की खोज एंड्रल, यहाँ पे एंड्रल है, जी हाँ, ANDRL, और एडिसन द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है, व्हाइट ब्लड सेल की खोज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंड्रल और एडिसन द्वारा खोजा गया था। याद रखना है आपको, एंड्रल और एडिसन ने ही किसकी खोज की थी? व्हाइट ब्लड सेल्स की। आपको बैकग्राउंड के म्यूजिक को नहीं सुनना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, वो पड़ोसी बजा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको इस पे ध्यान देना है कि एंड्रल और एडिसन ने किसकी खोज की थी? व्हाइट ब्लड सेल की खोज की थी। कितने दिनों तक व्हाइट ब्लड सेल जीता है? 2 से 4 दिनों तक। बहुत सुंदर। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। क्या काम करता है? हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, शरीर में आए हुए संक्रमण को मार देता है। आए कि नहीं समझ में? एकदम बोल दीजिए, आज कमेंट कर दीजिए कि समझ में आ गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।